नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। समर्पण का दर्शन क्या है? चलिए इस बड़े विचार को मिलकर थोड़ा और सरल बनाते हैं। तो आध्यात्मिकता की बात आते ही जो सबसे पहला सवाल मन में उठता है वो अक्सर यही होता है, क्या इसका मतलब सिर्फ उपवास और कठिन नियमों का पालन करना है? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ध्यान ही गलत जगह पर हो? ये प्रवचन बताता है कि अभ्यास से कई ज्यादा जरूरी है कि उस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। देखिए, उपवास जैसे जो भी अनुशासन हैं वो मन को काबू में लाने और उसे शुद्ध करने के लिए शुरुआती टूल्स हैं, शुरुआती साधन हैं, लेकिन ये खुद में मंजिल नहीं है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इन अभ्यासों में माहिर होना नहीं है, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां ईश्वर के लिए एक अटूट प्रेम और भक्ति हो, भजन हो। अच्छा, तो जब भक्ति का रास्ता साफ हो जाता है तब साधक के सामने एक और बहुत बड़ा चुनाव आता है, और ये चुनाव है दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अब इन दोनों रास्तों में जो फर्क है वो बहुत ही बुनियादी है। एक तरफ है ज्ञान मार्ग, जिसका लक्ष्य है ये अनुभव करना कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी तरफ है भक्ति मार्ग, जिसका लक्ष्य है खुद को उस परम सत्य का सेवक मानना, यानी दासो हम। और इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि इन दोनों रास्तों को मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना सब खिचड़ी बन जाएगा। एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए किसी एक रास्ते को चुनना बहुत जरूरी है। तो चाहे ज्ञान का रास्ता चुने या भक्ति का, दोनों को समझने के लिए पहले स्वयं को समझना होगा। मतलब हम असल में हैं कौन? ये प्रवचन हमारे अस्तित्व की 3 परतों के बारे में बताता है। पहली परत है हमारा स्थूल शरीर, मतलब ये हमारा भौतिक शरीर जिसे हम जागते हुए महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है सूक्ष्म शरीर। ये क्या है? ये है हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और हमारे सपनों की दुनिया। इसका अनुभव हम नींद में, सपनों में करते हैं। और सबसे गहरा है हमारा कारण शरीर। यह हमारी आदतों का, हमारी मूल प्रवृत्तियों का स्रोत है। इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई सपना भी नहीं होता। पर सवाल यह है कि इन तीनों शरीरों को शक्ति कहां से मिलती है? यहीं पर चेतना का सिद्धांत आता है। चेतना को उस शक्ति के स्रोत की तरह बताया गया है जो इन तीनों शरीरों को चलाती है, हमारा सच्चा स्वरूप। तो अगर हम असल में वो शुद्ध चेतना हैं, तो फिर हमें ये अनुभव क्यों नहीं होता? हमारे रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं? ये शिक्षा आध्यात्मिक रास्ते पर 3 बड़ी बाधाओं के बारे में बताती है। ये 3 मुख्य बाधाएं हैं। पहला है मल, यानी हमारे पिछले जन्मों के जो बुरे संस्कार हैं। दूसरा है विक्षेप, मतलब सांसारिक सुखों के पीछे मन का भटकते रहना। और तीसरा है आवरण, यानी अहंकार का वो पर्दा जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को देखने से रोकता है। तो इनसे पार कैसे पाया जाए? समाधान सुनने में बहुत सरल है। अपने मन को दुनिया की चिंता से हटाकर ईश्वर के चिंतन में लगा देना। और यहीं से हम उस सबसे गहरे और मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं जो आस्था और पीड़ा को लेकर हमारे मन में उठता है। सवाल यह है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और प्रेम से भरा है, तो वो अपने सबसे प्यारे भक्तों को उनके प्रारब्ध, यानी उनके हिस्से के दुख दर्द से आजाद क्यों नहीं कर देता? उन्हें कष्ट क्यों सहने देता है? इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से मिलता है। जैसे एक कुश्ती का सच्चा उस्ताद अपने शिष्य को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि इसे और मजबूत करता है। ठीक उसी तरह ये पीड़ा कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तरह का दिव्य प्रशिक्षण है। इस दिव्य प्रशिक्षण का मकसद भक्त को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे गढ़ना है। उसे इतना मजबूत बनाना है कि वो शरीर के सुख दुख से ऊपर उठ जाए और उसका असली आत्मिक स्वरूप दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरे। और इस समर्पण का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें गोपियों की कहानी में मिलता है। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने प्रिय की भलाई के लिए अपनी मुक्ति से भी ऊपर उठकर सोचा। उन्होंने कहा, हम अपने प्रिय के दर्द को कम करने के लिए लाखों नरक भोगने को तैयार हैं। तो अंतिम बात ये निकल कर आती है कि जीवन की जो सबसे कठिन परीक्षाएं होती हैं, वो शायद ईश्वर अपने सबसे करीबी लोगों के लिए ही रखता है। ये दूर होने का नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा करीब होने का संकेत है। ये पीड़ा शायद भक्ति की ही एक गहरी परीक्षा है।